सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप तुम समस्त फिट एंड फाइन थी एंड तुम प्रिपरेशन भी पूरा जोरदार चलती एंड आज आम कौन स्टार्ट करवा ना बायोलोजी वन शॉट गुड़ा स्टार्ट करवा थ्रू द पीआईक्यूज थ्रू रे मु तुमको एति क्वेश्चन करदेवी पीआईक्यूज जहाँ अच्छी फेटी तुमको एमती मु थ्योरी तुम मन करदेवी जहाँ रिगार्डिंग तुमर यही टॉपिक रु प्रति वर्ष 4 मार्क आसूची तुम 4 मार्क सियोर शॉर्ट हो जदि तुमको सिलेक्शन नेबार अच्छी बीएड एग्जाम रे देन जदि बायोलोजी को तुम स्किप करि पारिबो नाही। जदि मो कथा कहबी मु केते रखिथिली बायोलोजी रे मु रखिथिली 20 आउट ऑफ 15 मार्क रखिथिली एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट मु बुझिगला मोर केमिस्ट्री ऑनर करछि फिर भी मु बायो रे 15 मार्क स्कोर करिथिली। सो एटा मोर रिस्पांसिबिलिटी मु तुम मान को भलो मार्क माने भलो कंटेंट देवी जहाँ तुम ताको देखिला परे भलो स्कोर करि पारिबो। तो तुम ये टॉपिक टाको पूरा लास्ट जाए देख मु सब प्रीवियस और क्वेश्चन ये अरेंज करिछि 110टा पाखापाखि आमर क्वेश्चन अच्छे और 110टा क्वेश्चन जब तुम ध्यान सहित देखुच ना आ सहित मुझे जहाँ जहाँ फैक्ट कही जाऊँ जहाँ जहाँ थ्योरी कही जाऊँ तुम सेगुड़ा निजे निज खातार जहाँ लिखिछ रिकल करी जाऊछ कि मन करी जाऊछ देन मु गारंटी दे कहूँ तुम एग्जाम रे ए टॉपिक रु मैक्सिमम मार्क स्कोर करिवो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सही ये से मोटिव रे आम ये लेक्चर को स्टार्ट करवा। तो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1 आमर कौन कही देख अटेम्प्ट कर फर्स्ट निजे कौन कही देख क्वेश्चन नंबर 1 आमर कहूँ व्हाट इज द प्रिसाइज मीनिंग ऑफ भर्चाउ स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये जो आमर भर्चाउ कही रुडोल्फ भिर्चाउ ओमनी सेलुला ई सेलुला यार मीनिंग कौन। तो जदि मु रुडोल्फ भिर्चाउ कथा कहबी रुडोल्फ भिर्चाउ एटा हमर केबे कहिथिले ओमनी सेलुला ई सेलुला ना 1855 रे 1855 रे से ओमनी सेलुला ई सेलुला काहे कहिथिले काहे ना से सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन करिथिले एतकी दिन तो जणा थिबो समस्को। आ सेल थ्योरी हमर देइथिले किए सेल थ्योरी हमर 1838 मसिया रे देइथिले किए ना फ्लिडेन आउ स्वान। जते बेडा हमर फ्लिडेन आउ स्वान सेल थ्योरी देइथिले से माने कोन कहिथिले से माने हमर कहिथिले जे ऑल द प्लांट्स जो हमर ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स अछंती से माने कंपोज्ड ऑफ कोन ना सेल द्वारा आउ सेल ही होछि हमर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोली सिल्डेन आउ स्वान कहिथिले। किंतु ए जो सिल्डेन वन साउथ सेल थ्योरी देले सेठी से माने कहिले जे हमर बॉडी रे जो नुआ सेल्स फॉर्मेशन होछि सेगुडा आसुछि केउठी तो ताकू ही क्लैरिफाई करिया पय हमर रुडोल्फ भिर्चाउ 1855 रे हमर कोन कहिथिले ना ओमनी सेलुला ई सेलुला अर्थ कोन ना ऑल द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल्स माने जिते भी आम शरीर में नुआ सेल तैयारी हुए सब कौट होता है ना प्री एक्जिस्टिंग सेल न्यू सेल आमर जो क्रिएट हुए कौट हुए ना प्री एक्जिस्टिंग सेल रू क्रिएट होता है बुझेगा। तो देख क्यों ऑप्शनटा फेटा लिखाई ओमनी सेलुला ए सेलुला आमर कौट लिखाई सेल्स डिवाइडेड मेक सेल से सेल्स डिवाइड करने कथा कहते कि नाई सेल्स फॉर्म मोर सेल्स नाई ऑल सेल्स फॉर्म सेल्स नाई से कहते जिते भी आमर सेल अच्छी से माने प्री एक्जिस्टिंग सेल रू आमर आसती। तो एवरी सेल गिव राइज टू मोर सेल ऑप्शन ए है यार करेक्ट आंसर बुझीगला। देन जदि आम ये सेल कथा पढ़ुचु सेल आम पढ़ुचु तो सेल फास्ट आम डिस्कवरी कथा पढ़ा सेल आमर डिस्कवर किए करते तो सबुरु फास्ट आमर डेड सेल डिस्कवर होता डेड सेल आमर केबे डिस्कवर होता ना 1665 रे आ किए करते आमर डेड सेल डिस्कवर ना रॉबर्ट हुक। तापर आमर लिविंग सेल डिस्कवर है डेड सेल पर आमर कौन डिस्कवर है ना लिविंग सेल। तो लिविंग सेल आमर किए डिस्कवर करते ना 1674 रे आमर पॉन्ड वाटर रे पोखरी पानी रे किए आमर लिविंग सेल डिस्कवर करते ना एंटोनी वन लियोन हुक बुझेगा। लियोन हुक आमर लिविंग सेल डिस्कवर करते 1674 रे। आ जदि आम डिस्कवरीज कथा कहूचे जो आमर सेल रो ब्रेन बोली कहुए बा सेल रो डायरेक्टर बोली जो कहुए आमर सेंट्रली जे लोकेशन जाइए थाए ताको आमर कौन कहुए न्यूक्लियस। आमर न्यूक्लियस के डिस्कवर करते 1831 रे आमर न्यूक्लियस के डिस्कवर करते ना आमर रॉबर्ट ब्राउन बुझेगा। तापर 1839 रे आमर प्रोटोप्लाज्म आमर किए डिस्कवर करते प्रोटोप्लाज्म आमर डिस्कवर करते प्रुकिंजे बुझेगा। तो एतकी जिन तुम डिस्कवरी जब क्वेश्चन पचारा देन तुम एटा को भी कर देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो प्रोकारियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ जो प्रोकारियोट माने थांती आमर तांकर जेनेटिक सिस्टम कौन रे कंसिस्ट होता है। ऑप्शन ए डीएनए थाए किंतु हिस्टोन न थाए नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन
बोथ डीएनए एंड हिस्टोन्स आइदर डीएनए और हिस्टोन कौन थाए तांको पाखरे जो आमर प्रोकार्योटिक जेनेटिक सिस्टम थाए तांको पाखरे कौन थाए आमर तो फास्ट आमर जानिथिबा कथा जे प्रोकार्योटिक कहले कौन तो जदि मु कहबी प्रोकार्योटिक कथा प्रोकार्योटिक माने कौन जहाँ पाखरे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस न थाए होना नहीं जहाँ पाखरे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस न थाए ताकू आम प्रोकार्योटिक सेल बोली कही जमती जदि कहबी एटा गोटे सेल तो जदि या बाहर गोटे मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन नथिबो ताकू आम कौन कहबा सॉरी ये जो न्यूक्लियसटा जदि एमती खुला पड़ी माने किछि तार मेम्ब्रेन नथिबो ताकू आमर प्रोकार्योटिक सेल कहबा होना नहीं आ यांकर जो जेनेटिक मटेरियल थाए प्रोकार्योटिक सेल रो जेनेटिक मटेरियल केमती थाए ना नेकेड थाए बुझीगला प्रोकार्योटिक सेल रो जो जेनेटिक मटेरियल थाए सेटा हमर केमती थाए ना नेकेड थाए बुझीगला तो ये जो तांकर जेनेटिक मटेरियलटा नेकेड थाए बा डीएनए जो तांकर थाए तांकर डीएनए तो थाए प्रोकार्योटिक सेल रो आमर डीएनए तो थाए बट तांकर हिस्टोन प्रोटीन न थाए से डीएनए रे हिस्टोन प्रोटीन न थाए ऑप्शन ए हेबो यार करेक्ट आंसर बुझीगला तो जदि तुमको प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक रो बेसिक डिफरेंस बुझेबी दुईटा गार काटिदेबा आम जब गोटे साइड लिखा प्रोकार्योटिक आ गोटे साइड जब आम यूकार्योटिक लिखा तो सबुरु बेसिक डिफरेंस ही होची प्रोकार्योटिक रे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट थिबो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट यूकार्योटिक रे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो प्रोकार्योटिक रे हमर साइटोप्लाज्म थिबो यूकार्योटिक रे हमर साइटोप्लाज्म थाए प्रोकार्योटिक रे हमर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मध्य एब्सेंट थांती जो सेल भितर हमर सेल ऑर्गेनेल्स थांती सेगुडा मेम्ब्रेन बाउंड थांती तो प्रोकार्योटिक रे हमर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट थांती किंतु यूकार्योटिक रे हमर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट थांती तापर जदि कथा कहिबा हमर प्रोकार्योटिक रो साइज पूरा स्मॉल थाए प्रोकार्योटिक सेल रे हमर साइज केते थाए ना 1 to 10 माइक्रोमीटर 1 to 10 माइक्रोमीटर आम कहि परिबा किंबा जदि ताकू नैनोमीटर नेबो प्रोकार्योटिक सेल रो साइज हमर केते हिजिबो ना 10 to the power -6 मीटर बुझियला आ यूकार्योटिक सेल रो साइज हमर बड़ थाए ना 5 ରୁ 100 माइक्रोमीटर पर्यंत हमर यूकार्योटिक सेल रो साइज थाए बुझियला तापर जो कहले यांकर क्रोमोसोम केमती थाए प्रोकार्योटिक सेल रो क्रोमोसोम हमर यांकर केमती थाए ना सिंगल क्रोमोसोम थाए आ यूकार्योटिक सेल रे केमती क्रोमोसोम थाए ना मल्टीपल क्रोमोसोम थाए आ यांकर गोटे छोट क्रोमोसोम थाए जो हमर प्रोकार्योटिक सेल रे गोटे स्मॉल सर्कुलर डीएनए थाए प्रोकार्योटिक सेल रे स्मॉल गोटे सर्कुलर डीएनए थाए जहाको कि कोन कहा जाए ना प्लाज्मिड बोली कहा जाए बुझियला प्लाज्मिड आ ये प्लाज्मिड कौन करे ना प्लाज्मिड कौन करे ना रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक प्लाज्मिड तांको रेजिस्टेंस दिए एंटीबायोटिक क्षेत्र बुझीगला आ जदि प्रोकार्योटिक रो एग्जांपल कथा कहिबा प्रोकार्योटिक रो एग्जांपल कौन किए किए ही पारिबे तो एग्जांपल ही पारिबे हमर बैक्टीरिया तापर हमर ब्लू ग्रीन आल्गी बीजीए तापर हमर ही पारिबो माइक्रोप्लाज्मा आ माइक्रोप्लाज्मा होची हमर सबुठारो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल सबुठारो छोट जदि पचारिला सबुठारो छोट फ्री लिविंग सेल किए तो हमर माइक्रोप्लाज्मा बुझीला यार शेप बा डायमीटर केते थाए पाखा पाखे 0.3 माइक्रोमीटर समथिंग किछि थाए बुझीला देन जदि बैक्टीरिया ए जो मु बैक्टीरिया कथा कहली बैक्टीरिया रो शेप्स जदि कहबी बैक्टीरिया रो केतेटा शेप्स थाए ना 4टा शेप्स थाए गोटे हला बैसिलस शेप को आउ कोन कहा जाय ना रोड शेप बोली कहा जाय तापर तांकर आउ कोन शेप थाए ना गोटे कोकस शेप थाए कोकस को कौन कहा जाए ना स्पिरिकल शेप बोली कहा जाए आ गोटे यांकर शेप थाए भिब्रियो शेप बैक्टीरिया गोटे भिब्रियो शेप थाए भिब्रियो शेप तार केमती थाए ना कोमा शेप बोली कहा जाए आ गोटे स्पिरिलम शेप थाए आ गोटे स्पाइरिलम शेप थाए ताकू हमर कोन कहा जाए ना स्पाइराल शेप बोली कहा जाए तो होप करी तुम एठू प्रोकार्योटिक सेल रिलेटेड सब डाउट क्लियर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कौन पचारि पढ़ नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द फोटोसिंथेसिस जो आमर फोटोसिंथेसिस है प्लांट रे तार रिगार्डिंग क्यों जिनफटा आमर फॉल्स अच्छी देख क्योंटा आमर फॉल्स अच्छी अटेम्प्ट करो फर्स्ट निजे ऑप्शन ए कहूँ इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस ऑप्शन बी कहूँ इट इज अकर इन क्लोरोप्लास्ट हाँ आमर फोटोसिंथेसिस आमर क्लोरोप्लास्ट रही है इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फोटोसिंथेसिस आमर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट यूज ये भी ठीक अच्छे इट इज ए काटाबॉलिक प्रोसेस तो ना यहाँ हेनी कहीं काटाबॉलिक प्रोसेस मैंने कौन काटा काटा मैंने जो काटिबा पिटिबा जिनस ताको काटाबॉलिक प्रोसेस कह जाए किंतु फोटोसिंथेसिस आमर खाद्य तैयारी हुए तो हो एनाबॉलिक प्रोसेस ऑप्शन ए है ऑप्शन ए ठीक है बट आमको भूल पचारि तो भूल आमर ऑप्शन डी अच्छी तो ऑप्शन डी ही आमर आंसर हो जदि क्लोरोप्लास्ट रिगार्डिंग आम देखा सेल ऑर्गेनेल आमर गोटे क्लोरोप्लास्ट अटे तो क्लोरोप्लास्ट हूँ आमर गोटे डबल लेयर ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट आमर गोटे कौन अटे ना डबल लेयर ऑर्गेनेल अटे तापर क्लोरोप्लास्ट आमर कौन अटे ना क्लोरोप्लास्ट रे आमर क्लोरोफिल पिगमेंट थाए क्लोरोप्लास्ट रे आमर कौन पिगमेंट थाए
क्लोरोफिल पिगमेंट थाए सेठी हमर सनलाइट पड़ी कि हमर पत्र रे खाना तैयारी होई थाए हो ना नहीं तापर ए जो क्लोरोप्लास्ट रो ही निजर ओन डीएनए थाए निजर डीएनए थाए आउ राइबोसोम मध्य थाए क्लोरोप्लास्ट रो निजर तेणु क्लोरोप्लास्ट को कौन कहा जाए ना सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोली मध्य कहा जाए जार निजर डीएनए आ राइबोसोम थाए ताकू हमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाए से बड़ी हमर आउ गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल किए हेबो ना हमर माइटोकॉन्ड्रिया मध्य गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल अटे बुझीगला तापर यदि क्लोरोप्लास्ट रिगार्डिंग आहरी कथा कहबी क्लोरोप्लास्ट रे हमर स्ट्रोमा बोली फ्लूइडटा थाए जोठी कि हमर कोन हुए ना हमर जोठी हमर थाइलाकॉइड गुडा भासु थांती आ थाइलाकॉइड रे हमर कोन होई थाए थाइलाकॉइड रे हमर लाइट रिएक्शन होई थाए आ स्ट्रोमा रे हमर डार्क रिएक्शन होई थाए फोटोसिंथेसिस रे एतकी जिनस जणा আছে समस्तଙ୍କୁ देन हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची द एटीपी सिंथेसिस इन यूकारियोट्स टेक्स प्लेस इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट कह आम शरीर रे एटीपी सिंथेसिस कोठी हेई थाए पचारिछि क्वेश्चन रे निजे पढ़ो फर्स्ट देन अटेम्प्ट करो हाँ देखो तो जदि आम यार डिस्कसन करवा एटीपी तो एटीपी रो फुल फॉर्म कौन एटीपी रो फुल फॉर्म भी आपको पचारि दे पारे एटीपी रो फुल फॉर्म होछि हमर एडिनोफिन ट्राइफॉस्फेट हाँ ना नहीं आ एटीपी को हमर कौन कहा जाए आम सेल रो ना एनर्जी करेन्सी बोली कहा जाए बा शक्ति मुद्रा बोली कहा जाए एनर्जी करेन्सी बोली आम सेल रो कहा जाए तो ये जो एनर्जी करेन्सी आमर क्योंटी सिंथेसाइज होता है आमर क्लोरोप्लास्ट सिंथेसाइज होता है एबे जो मु क्लोरोप्लास्ट एतकी सारा फैक्ट्स कहली फेटी मु कहली कि एटीपी सिंथेसिस नाइ क्लोरोप्लास्ट हेबनी न्यूक्लियस न्यूक्लियस को आमर कौन कहा जाए ना न्यूक्लियस को आमर डायरेक्टर ऑफ द सेल कहा जाए सी आमर सब सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करे न्यूक्लियस को आमर ब्रेन ऑफ द सेल बोली भी कहा जाए न्यूक्लियस आमर साइज आमर लार्ज थाए सी गोटे सेल जदि एटा अटे तो सेल रो मझिरे सी सेंट्रली लोकेटेड थिबा आमर न्यूक्लियस तापर न्यूक्लियस आमर लेयर केमती थाए न्यूक्लियस आमर डबल लेयर थाए न्यूक्लियस होछि गोटे डबल लेयर ऑर्गेनेल बुझिगला तापर यदि आ न्यूक्लियस रो कथा कहबी न्यूक्लियस रे आमर जदि आमर एटा फेल अटे एटा न्यूक्लियस अटे जो न्यूक्लियस भितर कौन मटेरियल फिल होकर थाए ना न्यूक्लियोप्लाजम मटेरियल फिल होकर थाए पुणी न्यूक्लियोप्लाजम आमर दुई भाग विभक्त न्यूक्लियोप्लाजम रे न्यूक्लियोलस गोटे थाए आमर तापर आ गोटे आमर कौन थाए ना क्रोमाटिन मटेरियल बुझीगला आ जदि क्रोमाटिन मटेरियल कथा कहबा क्रोमाटिन मटेरियल आमर डिस्कवर किए करथिले ना वाल्दर फ्लेमिंग आ क्रोमाटिन मटेरियल आमर कौन अटे ना क्रोमाटिन मटेरियल होछि गोटे एंटांगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जोटा कि आमर कौन अटे ना जोटी आमर ऑर्गेनाइज हो जाए सेल डिवीजन टाइम रे जोटा कि आमर क्रोमोजोम आकार ऑर्गेनाइज हुए बुझीगला एतकी जिनस क्लियर है देन नेक्स्ट जदि कहबी एटीपी सिंथेसिस आमर कौट हुए ना माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है बुझीगला आ एठर आ गोटे जिनस मन रख क्लोरोप्लास्ट हो गला न्यूक्लियस हो गला आ माइटोकॉन्ड्रिया ए तीनटा जाक आमर केमती ऑर्गेनेल अटंती ना डबल लेयर ऑर्गेनेल एमानंकर दुईटी लेयर अच्छी ऑर्गेनेल रे बुझीगला तापर यार आंसर तो देखिले आम एटीपी सिंथेसिस आमर कौट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है तो टिके माइटोकॉन्ड्रिया फैक्ट्स देखिदेबा माइटोकॉन्ड्रिया को आमर कौन कहा जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया को आमर पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए बुझीगला माइटोकॉन्ड्रिया को आमर पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कहा जाए माइटोकॉन्ड्रिया रो शेप केमिति थाए माइटोकॉन्ड्रिया रो शेप आमर सॉसेज शेप थिबो किंबा सिलिंड्रिकल शेप आमर थाए तापरे माइटोकॉन्ड्रिया आमर मेम्ब्रेन केतेटा थाए माइटोकॉन्ड्रिया आमर मेम्ब्रेन केमती थाए ना डबल लेयर मेम्ब्रेन थाए से भितर आमर जो आउटर मेम्ब्रेनटा थाए सेटा पोरस थाए बोला फेटी पोरस माने छेद छेद थाए आ इनर मेम्ब्रेनटा कोन थाए ना इनर मेम्ब्रेन आमर गोटे मैट्रिक्स फिल हेकी थाए जहाको कि आमर कोन कहा जाय ना क्रिस्टे बोली कहा जाय क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया एई भडिया गोटे थाए जूता टाइप रो ए जो इनर मेम्ब्रेनटा आउटरटा पोरस थाए किंतु ए जो इनर मेम्ब्रेनटा आमर एठी कोन मैट्रिक्स फिल हेकी थाए गोटे मैट्रिक्स फिल हेकी थाए जहाको कि आमर कोन कहा जाय ना क्रिस्टे बोली कहा जाए है ना नहीं क्रिस्टे बोली कहा जाए देन जदि आउरी कहबी माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर कोन होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया को आमर एटीपी सिंथेसिस एबे देखिले माइटोकॉन्ड्रिया को आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल काहे कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाए ना काहे कि ना माइटोकॉन्ड्रिया रो निजर ओन डीएनए एंड राइबोसोम अछि निजर तार बुझेला देन नेक्स्ट जदि कहबी माइटोकॉन्ड्रिया निजे एप्टोसिस रे इन्वॉल्व थाए प्रोग्राम एप्टोसिस माइटोकॉन्ड्रिया आमर एप्टोसिस रे इन्वॉल्व थाए एप्टोसिस जहाँ कि आमर प्रोग्राम सेल डेथ बोली कहा जाए प्रोग्राम सेल डेथ बोली क्या कहा जाए बुझीगला देन नेक्स्ट जदि कहबी माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर F0 एंड F1 पार्टिकल्स आमर थाए F0 एंड F1 पार्टिकल बुझीगला आउ ए जो आमर ग्लूकोज जो आमर साइटोप्लाज्म रे पायरुविक एसिड रे ब्रोकन हुए सेटा आमर एडी होता है बुझीगला
आउ एतकी ही आमर माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड फैक्ट अच्छे जिते भी मुझे फैक्ट कहली सबू गोटे गोटे क्वेश्चन प्रति वर्ष आसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को जी या नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कौन कही देख नेक्स्ट क्वेश्चन आमको कहूँ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो नेम्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इट। ऑप्शन ए लाइपोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम या फिर ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम। कौटा हम यार करेक्ट आंसर निजे अटेम्प्ट करो फर्स्ट। कल आंसर ओके तो देख जदि मु कहि आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर दुई भाग में विभक्त अच्छी गोटे हूँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ गोटे हूँ आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER आउ SER हाँ ना नहीं। तो ये जो आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ कहीं कहुए कहीं तार सरफेस रे आमर कौन प्रेजेंट अच्छी ना राइबोसोम प्रेजेंट थाए आउ जो आमर राइबोसोम प्रेजेंट थी तो सी आमर कौन रे हेल्प करिवो जो आमर राइबोसोम प्रेजेंट थी सी आमर प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करिवो। एतकी कथा बुझेला समस्त को जो आमर राइबोसोम प्रोटीन थी सी आमर प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्प करिवो। तापर यदि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कथा कहि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर राइबोसोम प्रेजेंट न थाए राइबोसोम आमर आब्सेंट थाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आ फेठी आमर कोन काम होई थाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे ना आमर फैट आ लिपिड सिंथेसिस होई थाए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर प्रोटीन सिंथेसिस हुए आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर फैट आ लिपिड सिंथेसिस हुए। बुझेला फैट आ लिपिड सिंथेसिस जदि कोठी पचारला कहबो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आमर फैट आउ लिपिड सिंथेसिस हुए। बुझेला आउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आउ कोन हुए ना आमर ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होई थाए ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे होई थाए। बुझेला तापर यदि कहबी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रही आमर ए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार तीनटा आमर ये थाए यार तीनटा फॉर्म्स थाए से तीनटा फॉर्म्स रो भी एग्जाम रे क्वेश्चन पचारि से तीनटा फॉर्म्स गुडा कोन कोन अछि आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो गोटे हला लॉन्ग ट्यूबुल आकार रे थिबो माने गोटे ट्यूबुल शेप रे थिबो लॉन्ग ट्यूबुल किंबा आमर भेसिकल्स आकार रे थिबो भेसिकल्स आकार रे थिबो किंबा मु जदि कहबी सिस्टर्ने ए जो सिस्टर्ने आकार रे थिबो तुमको आउ गोटे ऑप्शन किछि दे देथिबो कहबो जे एई भितर कोउटा नुहे चिन्ह कहि तो बुझियला ट्यूबुल्स आकार रे थाए भेसिकल्स आकार रे थाए आ सिस्टर्न आकार रे थाए। बुझियला तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिगार्डिंग तुमको एतकी फैक्ट मन रखिबार जेतकी मु कहली। बुझियला आउ गोटे कथा ए जो आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आमर सेल रे कोन काम करे ना ये आमर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स करे आम सेल रे जहाँ किसी भी मटेरियल अच्छी ताकू ट्रांसपोर्टेशन करिवार काम कहार ना ये जो आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम। अब यार आंसर आम पाई सारी जे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ कहीं कहे कहीं ना ता सरफेस रे कोन प्रेजेंट अछि आमर राइबोसोम। बुझेला बुझेला कि जिनस देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो चलो निजे करो अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचारि हाउ मेनी सब यूनिट्स मेक ए राइबोसोम इन प्रोकार्योटिक्स। तो जदि राइबोसोम कथा है आम राइबोसोम को आमर ये जो राइबोसोम को आम डिस्कवर किए करते तो जॉर्ज पैलेड है राइबोसोम को आमर डिस्कवर किए करते ना आमर जॉर्ज पैलेड डिस्कवर करते हाँ ना ना। आउ राइबोसोम रो आमर दुईटा सब यूनिट थाए राइबोसोम आमर दुईटा प्रोकार्योटिक सेल रे आमर 70F राइबोसोम थाए आ यूकार्योटिक सेल रे आमर 80F राइबोसोम थाए। आ ये जो प्रोकार्योटिक रे आमर 70S राइबोसोम थाए यार दुईटा सब यूनिट थाए गोटे हला 50S ये जो 70F राइबोसोम अच्छी यार आमर गोटे हला सब यूनिट आमर 50S आउ गोटे हेबो आमर 30S। तो यही दुईटा मिसी केतेटा सब यूनिट है दुईटा तो ऑप्शन ए हेबो यार करेक्ट आंसर। अब ये जो एस आम कहूँ ये एस रो अर्थ कौन ना सेडबर्ग कॉन्स्टेंट ये जो एस रो अर्थ कौन ना सेडबर्ग कांस्टेंट। बुझेला अब ये जो 80S आमर राइबोसोम अच्छे कौटी देखा जाए आमर ना यूकार्योटिक सेल रे देखा जाए अब यूकार्योटिक रे देखा जाए। अब ये जो 80F भी सब यूनिट कौन कौन हम दुईटा ना गोटे हम 60S आ गोटे हम 40S। एतकी जिन क्लीयर है समस्त को। तापर आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा चलो देख ये कही से क्वेश्चन ही पचारे अटेम्प्ट कर इन यूकार्योटिक सेल कंटेन 80F राइबोसोम व्हिच इज मेड ऑफ कह 80F राइबोसोम आमर दुईटा ये थाए दुईटा आमर से सब यूनिट थाए गोटे मु कौन कहली एबे गोटे कहली 60S हाँ ना नाई गोटे तो अटे 60S आ गोटे कौन अटे 20S कहली कि नाई ये जो 50S और 30F एटा आमर प्रोकार्योटिक सेल रे थाए तो ये आमर यूकार्योटिक आसबनी ऑप्शन बी भी गला। ऑप्शन सी देख कहूँ
60s और 40s तो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट आंसर डी है बनी आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारिछे देखो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम हेल्प इन मु कहली जो भी तुमको राइबोसोम देखा राइबोसोम गोटे ही जिनस हेल्प कर राइबोसोम कौन हेल्प कर एटीपी सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस ना लिपिड सिंथेसिस क्योंकि आम राइबोसोम हेल्प करे तो राइबोसोम आम प्रोटीन सिंथेसिस हेल्प करे। ये जो फैट आउ लिपिड सिंथेसिस आम सेल रे क्योंकि होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे आउट आम आउ कौन होता है ना ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होता है तुम माइंड रे जिन गुड़ा छपी जावा कथा एक्टिव रिकॉल कर। तापर जो एटीपी सिंथेसिस आम कौट होता है एटीपी सिंथेसिस आम देखिले ना इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन ऑफ आम माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो निजे चलो 9 नंबर कौन कही देख निजे अटेम्प्ट करो फर्स्ट 9 नंबर आम कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम ये जो लाइसोसोम आमर अच्छी ये केमती ऑर्गान अटे आमर ना सिंगल मेम्ब्रेनस माने सिंगल लेयर वाला ऑर्गान अटे ये जो आमर लाइसोसोम अटे ये आमर केमती आमर ऑर्गानल अटे ना सिंगल लेयर ऑर्गानल जदि कहबी लाइसोसोम रो कथा ये सिंगल लेयर रो ऑर्गानल अटे हाँ ना एतकी जिन तो जना अच्छी एबे चलो निजे कमेंट करो आ निजे ऑप्शन एलिमिनेट तो निजे हो देख 9 नंबर क्वेश्चन आंसर मत करने को दरकार पड़ा कथा ना कि ऑप्शन एलिमिनेट करके तुम कर दे पार कौन है लाइसोसोम काम कौन अच्छे देख कहूँ लाइसोसोम आम प्रोटीन सिंथेसिस करे कि एबे कहली प्रोटीन सिंथेसिस किए करे राइबोसोम ये गला फोटोसिंथेसिस आम कौट हुए क्लोरोप्लास्ट ये भी गला लिपिड सिंथेसिस आम कौट हुए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी गला बढ़ला के ऑटोफेगी माने कौन ऑटोफेगी माने लाइसोसोम आम गोटे छोट ऑर्गानेलटा होते ये कौन करे जिते देखिए सेलटा ये होता है सेल रे टॉक्सिसिटी होता है फिर निजे गोटे फटी जाए और सेल टाक कौन कर दिए ना ड्रॉफ्ट आउट कर दिए सेलटा को बुझेगा। तो जब लाइसोसोम आम कथा कहवा लाइसोसोम आमको कौन कौन पचारि पारे एग्जाम रे लाइसोसोम रिगार्डिंग तुमको बेसी किसी मन रखिबार नहीं 4टा केते पॉइंट अच्छी लेख गोटे है लाइसोसोम को आमर कौन कहुए ना सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम को आम सेल रो कौन कहुए ना सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बोली कहुए एतकी जिन क्लीयर है समस्त को। देन लाइसोसोम आमर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गानेल कहली तापर लाइसोसोम रे आमर कौन अच्छी ना फिल्ड विथ एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम रे आमर एक्स्ट्रा डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छी जो गुड़ा आमर कौन करे ना सेल को हजम करिए जेतेबेले सेल रो प्रॉब्लम हो बुझीला। तापर ए सेल रे आमर आउ कौन होता है ना इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है ये सेल रे आमर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किए कराए ना आमर लाइसोसोम कराए। तापर लाइसोसोम आमर आउ कौन कराए जे वर्न आउट करे जते भी फॉरेन मटेरियल फॉरेन बैक्टेरिया मान को से वर्न आउट कर दे या आउ कौन कह ना ऑटोफेगी बोली कह जाए बुझेला ऑटोफेगी बोली कह जाए। तापर एठी आमर आउ कौन कौन एंजाइम थाए आमर ये जो लाइसोसोम कौन एंजाइम कैरी करे ना हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कैरी करे ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम रे कौन कौन एंजाइम आसे आमर तो हाइड्रोलेज आसे तापर आमर प्रोटीएज आसीबो तापर कार्बोहाइड्रेट्स बुझेला आमर जो लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करे फेटी आमर कौन कौन एंजाइम आसे हाइड्रोलेज प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेट्स आ यार पीएच केमती अच्छी लाइसोसोम आमर पीएच केमती थाए ना एसिडिक पीएच एतकी जिन तो जना थी समस्त को जदि जना ना जहाँ जहाँ कहली सब लिखिकी रख बुझेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन पचारि देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ कौन कहूँ पढ़ फर्स्ट निजे अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो एज टू मूव बॉडी पार्ट्स इन एनिमल सेल कौटा आमर कॉन्ट्राक्सेशन और रिलैक्सेशन हुए आमर कहले आम शरीर में क्यों सेलटा आमर कॉन्ट्राक्सेशन और रिलैक्सेशन हुए निजे पढ़ अटेम्प्ट करो यहाँ पूरा बेसिक क्वेश्चन गोटे ऑप्शन ए किडनी ऑप्शन बी स्किन ऑप्शन सी नर्व सेल ऑप्शन डी मसल सेल क्योंटा हम यार करेक्ट आंसर तो यार करेक्ट आंसर है आमर मसल सेल सेटा ही आमर कॉन्ट्राक्सेशन और रिलैक्सेशन होता है ना ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गानेल इज सेमी ऑटोनोमस इन नेचर क्योंटा आमर सेमी ऑटोनोमस इन नेचर सेमी ऑटोनोमस कहले स्वयं चाड़ित क्योंटा आमर स्वयं चाड़ित हो पार आपे आपे भी चढ़ी पार सेल रे क्यों ऑर्गानेलटा मु कही एमती दुईटा ही ऑर्गानेल अच्छी आमर जो मानक कि सेमी ऑटोनोमस ऑर्गानेल कहुए गोटे तो है माइटोकॉन्ड्रिया से भर गोटे ऑर्गानेल हम आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गानेल माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे आमर कौटा गोटे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गानेल माइटोकॉन्ड्रिया छड़ा देख ऑप्शन बी गोल्गी बॉडीज ऑप्शन सी पेरोक्सिजोम ऑप्शन डी वैक्यूल ना ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट क्योंटा आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गानेल हे तो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गानेल आमर क्लोरोप्लास्ट
आउ माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट तो क्लोरोप्लास्ट ही हम यार करेक्ट आंसर बुझीगला। तापर जदि आम गोल्गी बडीज कथा कहवा जदि मुझे तुमको गोल्गी बडीज बारे कहबी गोल्गी बडीज कौन कौन फैक्ट आमको मन रखिबार अछि कौन कौन फैक्ट मन रखिबार अछि देख। तो गोल्गी बडी होची हमर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गोटे गोटे गोल्गी बडी होची हम सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बुझीगला। तार शेप केमती क्या थाए ना वेसिकल शेप हो पारे किंबा फ्लैट शेप हो पारे किंबा डिस्क शेप हो पारे किंबा सिस्टर्ने शेप हो पारे बुझीगला। तापर जदि गोल्गी बडी फंक्शन कौन अच्छी कह आम सेल रे गोल्गी बडी कौन फंक्शन करे जदि पचारे कौन कर ना पैकेजिंग जिते पैकेजिंग हो गला आउ डिस्पैचिंग से आउ कौन कह ना पोस्ट ऑफिस बोली भी कह जाए पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोली भी कह जाए बुझीगला। पैकेजिंग आउ डिस्पैचिंग करबा काम कहार ना आमर गोल्गी बडी आउ ये कौन करे जो आमर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करे से प्रोटीन को आमर मॉडिफिकेशन किए करे ना आमर गोल्गी बडीज करि थाए बुझीगला। तापर जदि आहरी कहबी गोल्गी बडीज रे आमर गोटे प्लांट सेल रे गोटे गोल्गी बडीज थाए प्लांट सेल रे आमर गोटे प्रकार गोल्गी बडीज थाए ताको आमर कौन कह जाए ना डिक्टियोजोम बोली कह जाए बुझीगला। प्लांट सेल रे गोटे प्रकार गोल्गी बडी थाए ताको आमर कौन कह जाए ना डिक्टियोजोम बोली कह जाए। तापर या आउ कौन करे गोल्गी बडी ना सिंपल सुगर को कॉम्प्लेक्स सुगर रे कन्वर्ट करे बुझीगला सिंपल सुगर को कॉम्प्लेक्स सुगर रे कन्वर्ट करे आउ कौन करे आउ गोल्गी बडी आमर आउ गोटे काम करे लाइसोजोम फॉर्मेशन रे हेल्प करे गोल्गी बडी आमर आउ कौन करे ना लाइसोजोम फॉर्मेशन रे हेल्प करे। आ लाइसोजोम कौन कहबा दरकार पड़िया कथा नुहे लाइसोजोम होची आम सेल रो सुसाइडल बैग जे कि आमर सेल को जते बड़े सेल रो टॉक्सिसिटी हो जाए से सेल को निजे कौन कर दिए वर्न आउट कर दिए निजे फाटी जाए से तार जिते भी डाइजेस्टिव एंजाइम ये करे आ सेल को ही आमर डाइजेस्ट कर जाए है ना। तापर जदि पेरोक्सिजोम कथा कहबा क्लोरोप्लास्ट संपर्क में रिपीट करी पेरोक्सिजोम कथा जदि मुझे कहबी पेरोक्सिजोम संपर्क में आमको कौन कौन मन रखिबार अछि ना पेरोक्सिजोम आमर सेल को कौन करे ना प्रोटेक्ट करे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रू आम सेल रे केमती ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी न हो फेथुरु किए प्रोटेक्ट करे पेरोक्सिजोम आमर प्रोटेक्ट करे। तापर पेरोक्सिजोम आमर आउ कौन रे पार्ट निए ना पेरोक्सिजोम आमर ऑक्सीडेशन रे पार्ट निए बुझीगला ऑक्सीडेशन रे पार्ट निए आउ कौन फॉर्मेशन करे ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड आउ हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन करे आमर पेरोक्सिजोम बुझीगला। तापर पेरोक्सिजोम रे आमर किसी ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स अच्छी ये जो पेरोक्सिजोम रे आमर किसी ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स अच्छी ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स अच्छी से गुड़ा कौन कौन गोटे है काटालेज बुझीगला। तापर आमर आउ गोटे अच्छी हाँ बस काटालेज यहाँ ही मन रखा काटालेज ही मन रखिबार अच्छे। बाकी जो आमर प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेज हाइड्रोलेज से गुड़ा आमर कौटी थिला लाइसोसोम रे थिला मन पड़ुछि सब। देन नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर कौन कही देख बहुत इजी क्वेश्चन मिला कौटा देख कही नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेयर ऑर्गेनेल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन क्यों सेल ऑर्गेन आम करेक्टली मैच कराई फंक्शन सहित। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर लिपिड सिंथेसिस हुए कि लिपिड सिंथेसिस आमर बा फैट सिंथेसिस आमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे होता है तो ये भूल हो गला। लाइसोजोम आमर प्रोटीन सिंथेसिस हुए कि लाइसोजोम आमर कौन करे सेल को निजे निजे डाइजेस्ट करी जाए सुसाइडल बैग बोली कह जाए ये हेनी भूल अच्छी। क्लोरोप्लास्ट रे आमर फोटोसिंथेसिस हाँ यहाँ ठीक अच्छे क्लोरोप्लास्ट रे आमर फोटोसिंथेसिस ऑप्शन सी आमर ठीक अच्छे। राइबोसोम रे आमर एटीपी हुए राइबोसोम आमर कौन करे जो भी तुम राइबोसोम देखिबो राइबोसोम रे आमर गोटे ही काम हुए सेटा होची प्रोटीन सिंथेसिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वेरी इजी क्वेश्चन देखो कौन कहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कौन कही ऑन द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेल लिस्टेड बिलो नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू ए प्लांट सेल एनिमल सेल एंड ए बैक्टेरियल सेल। ये जो चारिटा ऑप्शन अच्छी ये भितर क्यों ऑप्शनटा आमर प्रत्येक सेल रे अच्छी माने प्लांट सेल रे भी अच्छी एनिमल सेल रे भी अच्छी आमर बैक्टेरियल सेल रे अच्छी। तो जदि प्लांट और एनिमल सेल कथा कहबा एमाने दुई जण होउछन्ती आमर यूकारियोटिक सेल आ ये जो बैक्टेरियल सेल हो गला आमर प्रोकारियोटिक सेल। तो सी बेसिकली आम क्वेश्चन पचारि जे क्यों ऑर्गेनेलटा आमर यूकारियोटिक सेल रे भी थाए आ प्रोकारियोटिक सेल रे भी थाए देख। तो जदि प्रोकारियोटिक सेल रे कथा कहबा तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल तो केबे नथिबो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकारियोटिक रे एब्सेंट क्लोरोप्लास्ट भी एब्सेंट थिबो होना नहीं।
तापर सेल वाल आमर एनिमल सेल रे एब्सेंट थी सेल वाल आमर एनिमल सेल रे तो न थाए सेल वाल आमर प्लांट सेल रे थाए और बैक्टेरियल सेल रे थाए किंतु एनिमल सेल रे न थाए तो यार करेक्ट आंसर आमर हो राइबोसोम राइबोसोम आमर प्लांट रे भी थाए एनिमल रे भी थाए और बैक्टेरियल रे थाए माने यूकारियोटिक भी थाए और प्रोकारियोटिक रे भी रही थाए बुझीला देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कौन कही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कही हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड द सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमर सैंडविच मॉडल किए देते प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ये क्वेश्चन बारंबार पचारे एसएसबी ओडिफार फेवरेट क्वेश्चन एटा जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मॉडल आमर किए देते सैंडविच वाला मॉडलटा आमर किए देते प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ऑप्शन ए डैप्सन एंड डानियाली ऑप्शन बी ग्रोटर एंड ग्रेंडेल ऑप्शन बी सिंगर एंड निकोलसन ऑप्शन सी हार्सी एंड चेस तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो ना डैप्सन एंड डानियाली आमर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देते आ जदि फिंगर एंड निकोलसन कथा कहबा सिंगर आउ निकोलसन आमर कौ मॉडल देते आमर फेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल बुझेला फ्लूइड मोजाइक मॉडल बुझेला फ्लूइड मोजाइक मॉडल आमर देते सिंगर आउ निकोलसन देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल देखो जल्दी सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम को प्रोटोप्लाज्म को ना राइबोसोम को क्या कह जाए आमर लाइसोसोम को कह जाए सुसाइडल बैग ऑफ द सेल लाइसोसोम आउ काम कौन कौन काम अच्छे सांगे सांगे रिकॉल कर लाइसोसोम आमर ऑटोफेगी लाइसोसोम आमर ऑटोफेगी हेल्प करे लाइसोसोम आमर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करे एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन करे लाइसोसोम रे आमर आउ कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम फिल होती अच्छी जोटा कि आमर र पांडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे तैयारी होता है तापर फिर डाइजेस्टिव एंजाइम गुड़ा कौन कौन हाइड्रोलेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेज एगुड़ा अच्छी तापर माइटोकॉन्ड्रिया आमर एटीपी सिंथेसिस सॉसेज सेल सिलिंड्रिकल सेल माइटोकॉन्ड्रिया आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेन F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल सब माइटोकॉन्ड्रिया रिगार्डिंग मन अच्छी तापर प्रोटोप्लाज्म आमर प्रोटीन जे डिस्कवर करते राइबोसोम आमर प्रोटीन सिंथेसिस करे राइबोसोम दुईटा सब यूनिट थाए गोटे प्रोकारियोटिक थाए गोटे यूकारियोटिक थाए प्रोकारियोटिक वाला आमर कते कह जाए ना 70S कह जाए और यूकारियोटिक आमर कते कह जाए ना 80S कह जाए 70S रे दुईटा सब डिवीजन थाए गोटे हला 50S और गोटे हला 30S अब 80S रे आमर दुईटा सब डिवीजन थाए गोटे हला 60S एंड गोटे हला 40S बुझिला कि जिंस क्लियर हला समस्त को देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टेन इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या आमर ग्राम स्टेनिंग टेक्निक रे प्राइमरी स्टेन भाव यूज करा जाए कमेंट करो निजे ऑप्शन ए ग्राम्स आयोडीन ऑप्शन बी अल्कोहल ऑप्शन सी क्रिस्टल वायोलेट ऑप्शन डी साफ्रानिन तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो ना क्रिस्टल वायोलेट ऑप्शन सी बुझेगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स प्रोड्यूसेस सेलुलर एनर्जी फ्रॉम एटीपी भाई रे सेलुलर एनर्जी आमर कौटी प्रोडक्शन हुए एटीपी प्रोडक्शन बेसिकली पचारि एडिनोफिन ट्राइफॉस्फेट कथा ही पारिछु हम एडिनोफिन ट्राइफॉस्फेट को आमर एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह जाए तो फेटा केउठी होता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस हेनी क्लोरोप्लास्ट रे आमर फोटोसिंथेसिस ये हेनी न्यूक्लियस की आमर डायरेक्टर ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस रे आमर न्यूक्लियोप्लाज्म भरी के थाए क्रोमैटिन मटेरियल थाए जोटा कि आमर क्रोमोसोम रे ऑर्गेनाइज हुए तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो एटीपी प्रोडक्शन केउठी होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एबे ही पढ़िलु इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो कि एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हो कि ऑटोफेगी हो कि किसी भी जिनस सेटा आमर किए करिथाय ना लाइसोसोम करिथाय बाकी जिनस जना अछि एंडोप्लाज्म एंडोप्लाज्म आमर कोन करे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे गोल्गी बॉडी आमर कोन करे पैकेजिंग और डिस्पैचिंग रे हेल्प करे तेणु गोल्गी बॉडी को आमर कोन कह जाय ना पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोली भी कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया के आमर कोन कह जाय ना पावर हाउस ऑफ द सेल बोली कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया आमर डबल लेयर ऑर्गेनेल होटे माइटोकॉन्ड्रिया आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल बोली भी कह जाए देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कौन कही करो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देखो इजी क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन रो कॉन्सेप्ट उपरे सिंगल आउ निकोलसन क्यों मेम्ब्रेनटा देथिले एबे ही जस्ट कहली डानियाली आउ डैप्सन आमर सैंडविच मॉडल देथिले डानियाली आउ डैप्सन आमर सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बा सेल मेम्ब्रेन देथिले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल नाही यार करेक्ट आंसर इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल जोटा कि आमर सिंगर आउ निकोलसन देथिले ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कही ना डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल क्यों कोटा
मन पकाओ जल्दी कौटा हम कहार आमर डबल मेम्ब्रेन अच्छी आम सेल रे कहार डबल मेम्ब्रेन अच्छी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल क्यों गोटे आमर जल्दी मन पकाओ स्टार्टिंग ही मुझे पढ़ाऊँ कौटा गोटे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल पेरोक्सिसोम सिंगल मेम्बर ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन अच्छी भैक्यूल भी आमर सिंगल मेम्ब्रेन अच्छी लाइसोजोम भी आमर सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन कहार अच्छी न्यूक्लियस न्यूक्लियस छड़ा आउ दुजन अच्छी लिखि रख गोटे है आमर क्लोरोप्लास्ट आ गोटे है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया ये तीन टार आमर डबल लेयर बा डबल मेम्ब्रेन आमर ऑर्गेनेल अटंती बुझीला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व तुम मत आम 20टा क्वेश्चन कलु 20टा क्वेश्चन रु फास्ट 20टा क्वेश्चन तुम केते मार्क स्कोर कल सांगे सांग कमेंट करके जनाओ आउ मु जो तुमको एते एक्सप्लेन करके बताऊँ तुमको भल लगुच एक्सप्लेन करवा ना जस्ट गोटे क्वेश्चन कहीदेवी आंसर कहीदेवी क्योंटा तुम प्रेफर करुछ कमेंट करके जनइब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन पचार देख इन प्रोकार्योटिक सेल ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन प्रोकार्योटिक सेल रे आमर कौटी ग्लाइकोलिसिस हम देख कौटी हम प्रोकार्योटिक सेल रे ऑप्शन ए न्यूक्लियस ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन डी आमर राइबोसोम कौटी हम आमर ये यूकार्योटिक कथा कही था यूकार्योटिक सेल रे आमर माइटोकॉन्ड्रिया होता था किंतु ये आमर कौन पचारि प्रो पचारि तो प्रो आमर कौटी हुए ना आमर साइटोप्लाज्म रे होता है बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन पचारि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आमको पचारि इन माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स इज नोन एंड कह माइटोकॉन्ड्रिया बारे में सब फैक्ट जानिछु माइटोकॉन्ड्रिया को आमर कौन कह जाए ना माइटोकॉन्ड्रिया को आमर पावर हाउस ऑफ द सेल कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को आमर आउ कौन कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को आमर पावर ऑफ सेल कह जाए तापर माइटोकॉन्ड्रिया आमर एटीपी फॉर्मेशन होता है तेणु ताकू कौन कह जाए एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कह जाए तापर माइटोकॉन्ड्रिया शेप केमती का था सॉसेज शेप सिलिंड्रिकल शेप माइटोकॉन्ड्रिया आमर डबल लेयर ऑर्गेनेल अटे बाहर लेयरटा पोरस अटे इनरटा आमर कौन अटे ना फिर आमर क्रिस्टे थाए सहीटा ही तो पचारि इनरटा आमर कौन थाए क्रिस्टे तापर आहरी भी आम जानिछु माइटोकॉन्ड्रिया आमर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल अटे राइजोम माइटोकॉन्ड्रिया पाखरे आमर केमती राइबोसोम थाए ना 70s राइबोसोम थाए बुझेला और तार निजर डीएनए भी थाए तापर माइटोकॉन्ड्रिया आमर आउ कौन थाए ना F0 आ F1 पार्टिकल मध्य थाए बुझेला तापर माइटोकॉन्ड्रिया रे आमर आउ कौन होता है ना ऑक्सीडाइजेशन काम होता है बा ग्लूकोज आमर ब्रेक होता है पायरुविक एसिड रे ये सब काम आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 23 एबे ही कले सिंगर और निकोलसन क्यों मॉडल देसी पचारि क्वेश्चन नंबर 23 आंसर आउ करबा दरकार कि कमेंट करि पारिबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हैज इट ओन जेनेटिक मटेरियल एबे कहली ना कहा पाखरे आमर ओन जेनेटिक मटेरियल थाए देखो भैक्यूल लाइसोजोम पेरोक्सिसोम ना माइटोकॉन्ड्रिया कहा पाखरे थाए आमर ओन जेनेटिक मटेरियल आमर दुई जन गोटे है माइटोकॉन्ड्रिया आ गोटे आमर क्लोरोप्लास्ट तो यार करेक्ट आंसर आमर माइटोकॉन्ड्रिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 अटेम्प्ट करो कौन कहछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लाइसोजोम क्योंटा आमर लाइसोजोम रो काम नुहे आम लाइसोजोम रो सब काम जानिछे तो आम जहाँ भी काम आमको पचार आम आंसर करदे पारिबा लाइसोजोम रे आमर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुए प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन मध्य हुए ऑटोफेगी मध्य हुए किंतु ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन को मॉडिफिकेशन करिवार काम आमर लाइसोजोम रो नुहे यही कामटा आमर किए करे ना गोल्गी बॉडी करे हाँ ना नाई आउ प्लांट सेल रे गोटे प्रकार गोल्गी बॉडी देखा जाए जहाँ को कि आम कौन कही था ना डिक्टियोजोम बोली कही था हाँ ना नाई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल प्लेज ए मेजर रोल इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एवं ही कहली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किए करे से क्वेश्चन पचारा जो तुमको पछे स्लाइड रे बतैली तार क्वेश्चन पचारि मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आमर कहार काम ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट बी माइटोकॉन्ड्रिया सी लाइसोजोम डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स 26 नंबर आंसर कमेंट रे जणाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स द रिड्यूसिंग एंजाइम काटालेज एंड ऑक्सीडेज पढ़ीछु आमे काटालेज एंड ऑक्सीडेज ये दुटा एंजाइम आमर कौटी देखा जाए मुझे तुमको स्टार्टिंग रू क्योंटी देखा जाए आमर काटालेज और ऑक्सीडेज देख आमर सेंट्रोजोम रे देखा जाए गोल्गी अपैरेटस रे देखा जाए राइबोजोम रे देखा जाए ना पेरोक्सिसोम रे देखा जाए तो यार करेक्ट आंसर आमर कौन हो
ना पेरोक्सिसोम रे देखा जाए काटालेज और ऑक्सीडेज जे बढ़िया जो हमर ऑर्गेनेल गुड़ा कोठी देखा जाए हमर ए जो एंजाइम गुड़ा काटालेज और ऑक्सीडेज ए जो एंजाइमटा हमर कोठी देखा जाए ना पेरोक्सिसोम रे। आ पेरोक्सिसोम हमर कोन करे ना पेरोक्सिसोम हमर सेल को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रू रक्षा करे। तापर राइबोसोम तो कथा जଣା अछि भाई हमर प्रोटीन सिंथेसिस। गोल्गी अपैरेटस कथा हमें जानिछु ये हमर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल पैकेजिंग और डिस्पैचिंग करे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स करे। तापर गोल्गी बॉडी रे हमर आउ कोन थाय लाइसोसोम फॉर्मेशन रे हेल्प करे। गोटे प्रकार गोल्गी बॉडी जोंटा प्लांट सेल रे देखा जाय ताको हमर डिक्टोसोम बोली कहा जाय बुझियला। देन जदि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम कन्वर्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। केउटा हमर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर रे कन्वर्ट कर। देख केउटा पेरोक्सिसोम रे थाए केउटा फेटा देखो ना मते कह कोटा थाए हमर गोटे ही तो ऑप्शन अछि कोटा थाए काटालेज सोइला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्रोकार्योटिक्स कंटेन 70F राइबोसोम कहितली जॉर्ज पालाडे हमर राइबोसोम डिस्कवर करथिल। राइबोसोम रे हमर प्रोटीन सिंथेसिस थाए 70S हमर दुईटा सब यूनिट थाए सेगुडा कोन कोन 40S और 20S 40S और 30S 50S और 30S ना 60S और 40S कौन टा यार करेक्ट आंसर निजे देखाओ कर आंसर यार मु मल्टीपल टाइम्स यार आंसर कहि सारलेनी 29 नंबर आंसर मते कमेंट दरकार। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन सम प्लांट सेल आर नोन ए डिक्टायोसोम। बारंबार रिपीट करा हलानी डिक्टायोसोम बोली काहा को कहा जाए प्लास्टिड को माइटोकॉन्ड्रिया को सेंट्रोसोम को ना गोल्गी अपैरेटस काहा को कहा जाए डिक्टायोसोम बोली गोल्गी अपैरेटस को कहा जाए ऑप्शन डी। तापर माइटोकॉन्ड्रिया संपर्क में सब जिन कही तुमको ससेज सेप सिलिंड्रिकल सेप F1 पार्टिकल F0 पार्टिकल किंतु यदि प्लास्टिड कथा कही प्लास्टिडटा टी डिस्कवर करदेबा। प्लास्टिड आमर कौटी देखा जाए प्लास्टिड आमर देखा जाए प्लांट सेल रे। प्लास्टिड आमर देखा केउठी जाए ना प्लांट सेल रे हैला। एबे देखिबा जदि प्लास्टिड रो टाइप्स प्लास्टिड आमर तीन टाइप थाई बेसिकली गोटे हैला क्लोरोप्लास्ट गोटे हैला ल्यूकोप्लास्ट आ गोटे हैला क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट रे त आमर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया हुए क्लोरोफिल पिगमेंट रे। तापर क्लोरो पर क्रोमोप्लास्ट रे कौन करे ना आमर से गछ को कलर प्रोवाइड करे। तापर जो ल्यूकोप्लास्ट पुणी आमर तीन प्रकार अच्छे। ल्यूकोप्लास्ट रे आमर कौन कौन तीन अच्छी ल्यूकोप्लास्ट होउछ आमर गोटे कलरलेस पिगमेंट सेठी आमर कौन कौन अच्छी ल्यूकोप्लास्ट रे आमर थाए एमाइलोप्लास्ट तापर आमर गोटे हुए एल्यूरोप्लास्ट आ गोटे हुए एलाइओप्लास्ट एलाइओ माने जी आमर ऑयल सिंथेसिस कर ऑयल माने फैट बा लिपिड हैला। फैट आउ ऑयल हेले एलाइओ एल्यूरो कहले हमर प्रोटीन सिंथेसिस आ एमाइलोप्लास्ट कहले हमर कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस सही थाई प्लास्टिड रे। एतकी जिनस क्लियर हैला समस्त को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 पचारिला कहा को हमर डायरेक्टर ऑफ द सेल बोली कहे किए हमर सेल रो सब एक्टिविटीज को कंट्रोल करे। प्लास्टिड करिवो माइटोकॉन्ड्रिया करिवो लाइसोसोम करिवो न्यूक्लियस करिवो किए करिवो न्यूक्लियस करिवो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट व्हिच स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट कहली ना केउटा हमर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे। ल्यूकोप्लास्ट हमर तीन प्रकार अछि गोटे कहिदिली मु एल्यूरोप्लास्ट गोटे कहली एलाइओप्लास्ट गोटे कहली एमाइलोप्लास्ट। तो किए हमर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे कह एल्यूरो माने कौन ये प्रोटीन स्टोर करे तो ये हेनी। एलाइओ हमर कौन करे ऑयल तो एलाइओ भी हेनी गोटे ही ऑप्शन बढ़ला एमाइलोप्लास्ट ऑप्शन बी। आ टोनोप्लास्ट आम ये पढ़ीनु। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हेल्प्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कही ना लाइसोसोम फॉर्मेशन रे किए हेल्प करे जो वाला प्लांट सेल गुड़ा को हमर डिक्टायोसोम बोली भी कहा जाए सी ही हमर गोटे जिनस हेल्प करे लाइसोसोम फॉर्मेशन रे ताको हमर कौन कहा जाए ऑप्शन ए पेरोक्सिसोम ऑप्शन बी गोल्गी अपैरेटस ऑप्शन सी न्यूक्लियस ऑप्शन डी राइबोसोम कौन है करेक्ट आंसर इज हमर गोल्गी अपैरेटस। बाकी राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस जॉर्ज पालार्ड न्यूक्लियस हमर डायरेक्टर ऑफ द सेल ब्रेन ऑफ द सेल सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियोप्लाज्म थाए क्रोमाटिन मटेरियल थाए जो हमर क्रोमोसोम फॉर्मेशन हुए। तापर पेरोक्सिसोम हमर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रू रक्षा करे। तापर काटालेज आउ ऑक्सीडेज ताठी ये थाए सेगुडा हमर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रू हेल्प करे और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्मेशन करे हमर पेरोक्सिसोम बुझेला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 34 कहूची व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल रे केउटा न थाए एनिमल सेल मते कहलो टिके एनिमल सेल धरा जाए गोटे अटे हैला। एनिमल सेल रे हमर सेल मेम्ब्रेन थिबो माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिबो साइटोप्लाज्म भी थिबो सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जेली लाइक्स ताको हमें साइटोप्लाज्म कहू।
तापर न्यूक्लियस भी ऑब्वियसली थी न्यूक्लियस तो सबुठी थाए किंतु जो क्लोरोप्लास्ट है एनिमल सेल रे कौन खाद्य प्रस्तुत हुए कि यही गोटे जिनस तो आम खाद्य प्रस्तुत करें ना आम कहीं खाद्य प्रस्तुत करें कहीं आम पाखे क्लोरोप्लास्ट ना ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए प्लांट सेल प्रोवाइड्स डेफिनेट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल केउटा आमर प्लांट सेल रे जी आमर सेल को डेफिनेट आमर स्ट्रक्चर दिए और रिजिडिटी दिए ऑब्वियसली गोटे ही ऑप्शन थी देख न्यूक्लियस नाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाई साइटोप्लाज्म भी नाई करेक्ट आंसर कौन है सेल वाल एटा धरा जाए गोटे सेल अटे न्यूक्लियस अटे सेल बाहर गोटे कौन था सेल वाल था सेल मेम्ब्रेन बाहर सेल वाल जी कि आमर टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करे आ जदि तुमको सेल वाल संपर्क में कथा गुड़ा कहबी सेल वाल कौटी थाए आमर सेल वाल आमर एनिमल सेल रे न थाए एनिमल छाड़ी के आमर प्लांट सेल रे थाए बैक्टेरियल सेल रे थाए फंगस सेल रे थाए आउ आल्गी सेल रे थाए प्लांट सेल रो जो सेल वालटा आमर सेलुलोज रे तैयारी हुए तापर ए जो आमर बैक्टेरियल सेल रो आमर सेल वालटा पेप्टिडोग्लाइकेन बा पेप्टिन रे तैयारी हुए फंगल सेल रो सेल वालटा आमर काइटिन रे तैयारी हुए आउ ये जो आमर आल्गी आल्गी रे आमर कोन रही था ना सेलुलोज गैलेक्टोज मैनस एंड कैल्शियम कार्बोनेट रे आमर तैयारी होती बुझीला आ यदि सेल वाल आउ किसी जिनस कथा कहबी सेल वाल ये जो आमर सेल मेम्ब्रेन बाहर थाए सेल वालटा ये हूँ आमर फ्रीली परमिएबल माने या भितर कौन भी मटेरियल निजे जाई आसी पारिबो आ ये जो सेल वाल ये नॉन लिविंग अटे सेल वालटा कौन करे डिटरमाइन करे शेप ऑफ द सेल तापर स्ट्रेंथ और टर्जिडिटी दिए बुझीला एत जिनस क्लियर है। देन नेक्स्ट आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि द कॉमन नेम ऑफ द फाइलम टेरिडोफाइटा इज एटा तुमर आसी नेक्स्ट क्वेश्चन आसी तुम एटार क्लासिफिकेशन रु आसी क्लासिफिकेशन ऑफ जो प्लांट और एनिमल फेडरल भी करि पारिबो कह टेरिडोफाइटा काहे को कहा जाय मोसेस फॉन्स काइकास क्विलवट काहे को कहा जाय ना फॉन्स को कहा जाय बुझियल ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही पिनोफाइटेसिस इज द प्रोसेस in which intake of droplets of extracellular fluid along with the submacroscopic particles occurs it is also termed as ये जो पिनो तुम्हें गोटे जिनस मन रख पिनो जो भी पिनो पानी पिनो लिखाई थी पिनो माने हूँ सेलटा आमर पानी पीऊँगी सेल ड्रिंकिंग क्योंकि सेल ड्रिंकिंग लिखाई देख ऑप्शन सी। सेल इटिंग कहले कौन हम सेल केते खाना खाऊँ कह फैगोसाइटोसिस जदि क्योंकि लिखाई तुम फैगोसाइटोसिस तुम कह सेल इटिंग करुँची बुझीगला आउ क्योंकि तुम लिखाई एक्जोसाइटोसिस एक्जोसाइटोसिस माने सेल वोमिट माने सेल उल्टी करुँची ऑप्शन डी। तो ये हमको पिनो पचारि तो पिनोफाइटेसिस आमर सेल ड्रिंकिंग ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आमर कौन है देख नेक्स्ट क्वेश्चन कही द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज नोन आम सेल रे ये जो न्यूक्लियस ये जो सेल मेम्ब्रेन ये भितर जो फ्लूइड मटेरियल मालटा थाए सेमी फ्लूइड मटेरियल ताको आमर कौन कह जाए प्लास्टिड कह जाए लाइसोजोम कह जाए सेंट्रोजोम कह जाए ना फाइटोप्लाज्म कह जाए कौन कह जाए आम ऑब्वियसली जानते कौन कह जाए साइटोप्लाज्म बोली कह जाए है ना नहीं। आउ फाइटोप्लाज्म आम कौन करे फाइटोप्लाज्म आम सेल को कौन करे ना लिविंग स्टेट रखे कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट तापर आमर जिते भी सेलुलर एक्टिविटीज हुए तापाई अरिना अटे खेलर मैदान अटे जिते भी आमर सेलुलर एक्टिविटीज हुए तापाई अरिना आमर कौटा अटे फाइटोप्लाज्म अटे आउ साइटोप्लाज्म आमर साइटोसोल थाए जहाँ कि आमर आक्वास ग्राउंड सब्सटेंस कह जाए साइटोप्लाज्म तापर साइटोप्लाज्मिक इनक्लूजन आमर किसी था जोटा कि गोटे नॉन लिविंग कंपोनेंट अटे से आमर पिगमेंट और न्यूट्रिशंस थाए बुझीगला आउ साइटोप्लाज्म आमर सबू साइटोप्लाज्म रे आमर सबू सेल ऑर्गेनेल गुड़ा भासी बुलंती एतकी जिनस क्लियर है समस्त को। देन नेक्स्ट जिनस जदि आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूँ हाउ मेनी फैटी एसिड चेन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड जो सिंगल और निकोलसन आमर फ्लूइड मोजाइक मॉडल देते सेठी आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे केतेटा प्लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड चेन केतेटा चारिटा गोटे तीनिटा दुईटा केतेटा अच्छी करेक्ट आंसर है दुईटा ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 कौन कहूँ देख क्वेश्चन नंबर 40 कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कैरी जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कह मत क्योंठि आमर क्रोमोजोम थाए किए आमर कैरेक्टरिस्टिक कैरी करिवो किए पेरोक्सिजोम करिवो वैक्यूल करिवो लाइसोजोम करिवो किए करिवो न्यूक्लियस ऑप्शन डी। एबे मते कह नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन कल बा कह 40 रे तुमर केते स्कोर रहिला कमेंट करे जणाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कही इन प्लांट्स स्टोरेज ऑफ स्टार्च इन नॉन पिगमेंट कंटेनिंग
प्लास्टिडेज कॉल्ड एज कह कौन कह जाए प्लांट रे जो आमर जे स्टोरेज करती जोठी कि आमर नॉन पिगमेंट कंटेनिंग जोटा आमर कलरलेस थाए ताको आमर कौन कह जाए स्टार्च माने बुझी होउची स्टार्च माने कौन कार्बोहाइड्रेट्स कथा कहूँ स्टार्च माने बेसिकली गोटे प्रकार तो ये आमर टोनोप्लास्ट तो हेबनी एलायोप्लास्ट रे आमर ऑयल आउ फैट हुए प्रोटीनोप्लास्ट बा एलुरोप्लास्ट कह जाए प्रोटीन तो करेक्ट आंसर कौन है एमाइलोप्लास्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेम्ब्रेनस कहार मेम्ब्रेन नहीं देख ये चारिटा ऑप्शन रो सेल ऑर्गेनेल रु क्यों सेल ऑर्गेनेल रो हमरो मेम्ब्रेन नहीं देख कौटार मेम्ब्रेन नहीं देख माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेनस राइबो न्यूक्लियस आमर डबल मेम्ब्रेन अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन अच्छी भैक्यूल भी आमर मेम्ब्रेन अच्छी किंतु राइबोसोम आमर मेम्ब्रेन नहीं ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही इन सेलुलोज द ग्लूकोज रेसिड्यूज आर लिंक बाय जो सेलुलोज आमर कौन कही था प्लांट सेल वाल रे फॉर्मेशन करि थाए तो तार फॉर्मेशन केमती होता है ऑप्शन ए कहला बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स ऑप्शन बी कहूँ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड ना ऑप्शन सी कहूँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड ना ऑप्शन डी है आमर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक्स बॉन्ड क्योंटा यार करेक्ट आंसर है निजे मत कमेंट करो संगे संग चलो बहुत कह जल्दी आंसर यार कौन है यार करेक्ट आंसर तो यार जब मुझे करेक्ट आंसर कथा कहि बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम अटेम्प्ट करवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द ग्लाइकोलिसिस आमर कौटी होता है कह कौटी होता है आमर ग्लाइकोलिसिस केउट होता है आमर ग्लाइकोलिसिस पिले कह कौटी होता है आमर ग्लाइकोलिसिस निजे पढ़ फास्ट और अटेम्प्ट करो। एतकी तो कही दे लाइसोजोम रे हेनी लाइसोजोम गला क्लोरोप्लास्ट भी हेनी तो साइटोप्लाज्म रे हेबो ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हेबो चलो कमेंट करो जल्दी साइटोप्लाज्म रे हेबो ना आमर माइटोकॉन्ड्रिया रे हेबो कौटी हेबो आमर जल्दी कह कौटी हम आमर ग्लाइकोलिसिस आमर कौटी हम गोटे क्वेश्चन तो निजे अटेम्प्ट कर फास्ट चलो कह कौटी हम ग्लाइकोलिसिस कौटी हम ये क्वेश्चन तुम कर ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया रे हम ना साइटोप्लाज्म रे हम कमेंट करके जन मत सांगे सांग। देन 45 नंबर अटेम्प्ट कर कौन कहूँ इन माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कौन कह जाए भाई रे इनर मेम्ब्रेन स्पेस आउटर मेम्ब्रेन स्पेस कौन कह जाए क्रिस्टे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन प्रोकार्योटिक सेल ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन प्रोकार्योटिक रे ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है आमर न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम क्यों होता है साइटोप्लाज्म रे एबे तुमको प्रीवियस जोटा मुझे कमेंट करिया कही तार आंसर मिल जाइथिबो कोठी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जदि प्रो रे एठी होउची ताहाले यू रे कोठी होइथिबो निजे भाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स विथ देयर कंपोनेंट ऑफ लिस्ट मैच करो भाई रे कोटा कोठी हो मैच करो 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 मैच करो माइटोकॉन्ड्रिया रो क्रिस्टे निहाती हबो माइटोकॉन्ड्रिया रो नंबर ऑफ इनर इनफोल्डिंग्स आमे देखिले बी रो तो B1 क्यों कोठी अछि देखो ऑप्शन डी को छाड़ी बाकी सबुथिर अच्छी तापर देख कौटी हम इनक्लूजन बॉडीज आमर इनक्लूजन बॉडीज को फॉस्फोरस ग्रानुल्स अच्छी सी रो 4 हम देख सी रो 4 को कौटी देछि सी रो 4 आमर देछि बी को छाड़ी ए आउ सी रे देछि तापर फिलिया देख फिलिया आमर कौन अच्छे और सेंट्रियोल आमर कौन अच्छे देख सिलिया आमर कौन हेबो कहल सिलिया आमर हेबो एटा तुम निजे करिवो है ना नहीं करिवो ना करिवनी ना करदेवी और करदे सिलिया आमर कौन हेबो ना एक्जिनोम आ फेंट्रियोल आमर हेबो स्पोक्स एरो 2 एरो 3 कौटी अच्छे देख सॉरी एरो 2 कौटी अच्छे देख ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट भाई रे देख भाई भौणी मैंने देख रे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम संपर्क में क्योंटा भूल अच्छी से माने लिपिड सिंथेसिस करती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रेटा होता है ठीक अच्छे डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये भी ठीक अच्छे ये भी ठीक अच्छे दे सिंथेसाइज सिक्रिटरी एंड लाइसोसोमल प्रोटीन दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नुहंती डबल मेम्ब्रेन बाउंड आमर तीनटा ही ऑर्गेनेल अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आउ न्यूक्लियस एटा ही भूल तो यहाँ ही ठीक ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कही
Which among the following is the largest gland in the human body? मनीष शरीर सबुठारु लार्जेस्ट ग्लैंड कोटा कहले कोटा अटे ऑप्शन ए लिवर ऑप्शन बी थायराइड ऑप्शन सी पिट्यूटरी ऑप्शन डी एड्रेनालिन कोटा अटे हमर सबुठारु लार्जेस्ट ग्लैंड होउछि हमर लिवर सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड हम शरीर कोटा अटे कमेंट करिवो तो हैला देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इन ए सेल लाइसोसोम रो कोन फंक्शन अछि हमर सेल रे लाइसोसोम रे हमर इंट्रासेलुलर डाइजेशन हुए एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन हुए ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड हुए नहीं तो हमर कोन हे जिवो बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन लाइसोसोम रे ऑप्शन सी देन नेक्स्ट क्वेश्चन आइटम मोर क्वेश्चन नंबर 51 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन यूनिसेलुलर यूकारियोट किहार हमर गोटे मात्र सेल अछि आ ताकू हमर यूकारियोट कहै जिवो देखो रे भाई रे कोटा हबो हमर यूनिसेलुलर यूकारियोट देखो जल्दी कोटा हबो हमर यूनिसेलुलर यूकारियोट ऑप्शन ए क्लाडोफोरा ऑप्शन बी ईस्ट ना ऑप्शन सी हमर देखो कोन देछि ऑप्शन सी हमर देछि नॉस्टॉक ऑप्शन डी देछि हमर फ्लाइम माउथ कोटा हबो यार करेक्ट आंसर कोटा हबो यूनिसेलुलर कोटा हबो हमर कोटा हबो भाबो जल्दी कोटा हबो तो यार करेक्ट आंसर जदि मु कहबी क्लाडोफोरा हबोनी ईस्ट हबोनी नॉस्टॉक हबोनी कोन हबो स्लाइम मोल्ड ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो स्टेटमेंट दे एनालाइज करो निजे तापर मु कर देबी करो कोन कहछि देखो पढ़ो कोन कहछि देखो कोटा करेक्ट पचारि छै क्रिस्टे आर इनविजिनेबल इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन व्हिच एनहांस द सरफेस एरिया क्रिस्टे आमर माइटोकॉन्ड्रियल रो इनर मेम्ब्रेन थाई ऑप्शन ए ट्रू अछि देखो ए के कोठी करेक्ट अछि ए एठी करेक्ट अछि आ एठी करेक्ट अछि हैला तो ए एटा गला ये गला ए तो करेक्ट अछि भाई ए तो करेक्ट हबो बाकी बी हबो ना डी हबो देखो तापर ऑप्शन हमको सी देखिबार अछि फिर देखो कोन कहूछि यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल कैन नॉट टेक पार्ट इन कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया हमर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी रे कन्वर्ट करिया पई पार्ट निये नाही एटा ठीक अछि ना भूल अछि तो आमे जानि छे जे हमर क्लोरोप्लास्ट रे हमर ए सब जिंस होई थाई लाइट निकाल रो हमर केमिकल एनर्जी क्लोरोप्लास्ट रे होई थाई होना नहीं तो मते एबे कमेंट करो जे एटा हबो सीटा हमर करेक्ट हबो ना हबोनी हैला एतकी तो मु बुझाई देल तुमको जे हमर लाइट एनर्जी रो केमिकल एनर्जी क्लोरोप्लास्ट रे अब मते कह जे माइटोकॉन्ड्रिया फटी पार्ट निये नाही तुम काम एटा एक्टिव रिकॉल लगाओ तुम ब्रेन रो बा तुम गूगल सर्च करो जहाँ करो करो बट मते आंसर दरकार 52 देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 53 देखो द फ्लैटेंड डिस्क शेप स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस कही ना आमर लाइट रिएक्शन क्यों हुए क्लोरोप्लास्ट रे आमर स्ट्रोमा रे कौन हुए स्ट्रोमा रे आमर होता है डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रो जो डार्क रिएक्शन टा सेटा क्यों होता है ना स्ट्रोमा रे किंतु लाइट रिएक्शन पचारि तो सेटा हमर थाइलाकोइड बाकी मैट्रिक्स हो गला इनर मेम्ब्रेन एगुड़ा माइटोकॉन्ड्रिया सहित रिलेटेड एगुड़ा दरकार ना देन क्वेश्चन नंबर 54 अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 54 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पुणी पचारला नॉन मेम्ब्रेन कोनटा देखो कोनटा नॉन मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन सेल वॉल ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहार मेम्ब्रेन बाउंड आउ नाही देखो तो जदि यार करेक्ट आंसर कहबा सेल वॉल हेबो एबे डाउट आसीबो तुम रे काहे कि सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो मेम्ब्रेन न था अरे भकुआ एटा जदि गोटे सेल हैला या बाहर कौन थी सेल वॉल थी प्लांट सेल रे सेल वॉल आसीबो किंतु सेल वॉल बाहर आउ किछि ऑर्गेनेल अछि कि ता बाहर आउ किछि मेम्ब्रेन आसिला कि नहीं तो सेल वॉल ता ही हमर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हे जिवो बुझेला देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एबे आउ किछि महाज्ञानी थिबे जे कहिबे सर एनिमल सेल रे तो बाहर नहीं तो हमको एठी एनिमल सेल की प्लांट सेल मेंशन करिछि करिनी तो हमको प्लांट सेल को ही नेबार अछि कोन करबा ऑप्शन एठी किछि नहीं तुम एनिमल सेल स्पेसिफिकली मेंशन करि नाही तो ऑप्शन बी ही यार करेक्ट आंसर हेबो देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो डार्क रिएक्शन एबे कहली ना डार्क रिएक्शन कोठी होई फोटोसिंथेसिस कोठी होई थाइलाकोइड रे माइटोकॉन्ड्रिया रे ग्राना रे कोठी हुए स्ट्रोमा रे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनेल मैच करो चलो मैच करो कोठा हबो मैच करो पिले मैच करो जल्दी 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 करो 56 नंबर करो जल्दी कौन हबो देखो मु तुमको गोटे ही ऑप्शन मैच कर तुम आंसर बाहर कर दी देखो लाइसोसोम रो काम कौन इंट्रासेलुलर डाइजेशन है ना देखो क्योंकि डी रो बिट 2 देछि बिट 1 गला बिट 3 गला कोटा बिट 2 8 देछि ऑप्शन बी
तो एरो कौन है सिलियार होमर मोटिलिटी प्रोवाइड करे सिलिया आमर सेंट्रियोल आमर कौन करे ना सेंट्रियोल आमर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करे और पिली आमर कौन करे ना माल्टिंग प्रोमेशन रे हेल्प करे बुझीला। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 57 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन को चूज करो आ मते आंसर कह कौन है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल एकदम सही कथा। माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट ओन डीएनए बिल्कुल ट्रू अच्छी तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक माइटोकॉन्ड्रिया कहार माइटोकॉन्ड्रिया नथिबो देखो ग्रीन आल्गी ब्लू ग्रीन आल्गी ईस्ट ना पारामेसियम कहार माइटोकॉन्ड्रिया न थाए कहार न थाए ना आमर ब्लू ग्रीन आल्गी बा BGA रो आमर माइटोकॉन्ड्रिया न थाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो स्टेटमेंट एनालिसिस पुणी कर देखो कौन कही सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू लिपिड एंड इट्स डेरिवेटिव हाँ सेल मेम्ब्रेन होची हमरो सिलेक्टिवली परमिएबल तो ऑप्शन ए तो ट्रू अच्छी। सेल मेम्ब्रेन फुल्ली परमिएबल केबे नुहे सेल मेम्ब्रेन इम्परमिएबल नुहे सी हमरो सिलेक्टिवली परमिएबल तो गोटे ही ऑप्शन ट्रू अच्छी ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एटा देखा जाय पढ़ी दउची मु द भल से देखा जाय आई थिंक पढ़ी दउची द मेसोजोम इज ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर which is formed in the extension of plasma membrane into the plant cell. In this regard, which of the following is not a form of this extension? केउटा आमर गोटे एक्सटेंशन नुहे मिसोजोम होची आमर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल जोटा कि आमर एक्सटेंशन हुए आमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रु केउटा आमर नुहे देखो कोउटा नुहे अटेम्प्ट करो कोउटा नुहे। देन एटा यार क्वेश्चन आंसर निजे कमेंट करिवो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कहिछि which of the following statement is correct क्योंटा करेक्ट होची एज पर द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमरो देइथिले किए सिंगर एंड निकोलसन से माने कहिथिले कोन कहिथिले पढो कोन कहिथिले पढो प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द सेंटर एंड अपर एंड लोअर नाइ लोअर लेयर इज नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक नाइ अपर लेयर नहीं से माने कहिथिले ए बाई लेयर इज प्रोड्यूस बाय फॉस्फोलिपिड्स एंड मिडिल लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरी ऑन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन यार आंसर संगे संग कमेंट रे जणाओ। क्वेश्चन नंबर 63 व्हिच ऑफ द पुणी से मिलाओ भाई रे मिलाओ सेल ऑर्गेनेल मिलाओ माइटोकॉन्ड्रिया कोन करे एटीपी प्रोडक्शन देखो केउठी अछि एरो 2 को कोउठी अछि सबुठी अच्छी खाली गोटे छाड़ी तापर देखो गोल्गी बॉडी कौन करे गोल्गी बॉडी हमारे पैकेजिंग डिस्पाचिंग डी रो 3 देखो कौटी अच्छी गोटे ही ऑप्शन अच्छी ऑप्शन डी ही हमारे करेक्ट आंसर बाकी मिले नेबो निजे कौन कोटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो द रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टेरिया यूजुअली फाउंड इन जो रेस्पिरेटरी एंजाइम और बैक्टेरिया देखा जाए से कौटी देखा जाए न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड मिजोजोम ना एपिजोम यार करेक्ट आंसर हमर कौन हेबो ना यार करेक्ट आंसर है हमर मिजोजोम रे हमर देखा जाए रेस्पिरेटरी एंजाइम बैक्टेरिया ऑप्शन सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि एज पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड द हेड एंड टेल पोर्शन आर फॉस्फोलिपिड रेस्पेक्टिवली एटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये जो एटा तार ऊपर लेयर और बाय लेयर यार हेड एमती थाए आउ टेल एमती थाए तो हेडटा हमर केमती थाए और टेलटा केमती थाए पचारिछि हमर हेडटा हमर पोलार और नॉन पोलार थाए टेलटा हेड नॉन पोलार थाए टेल पोलार थाए दुईटा जाक पोलार थाए ना दुईटा जाक नॉन पोलार थाए तो यार करेक्ट आंसर हमर कोन हेजिबो ना हमर हेडटी हमर पोलार थाए आउ टेल हमर नॉन पोलार थाए बुझियला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हाट आर द साइट्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स रेस्पेक्टिवली कोठी हमर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हेइ थाए देखो कोठी हेइ थाए कोठी हुए फास्ट यूकैरियोटिक देखो यूकैरियोटिक रो कोठी हेबो गोटे ही ऑप्शन अछि न्यूक्लियस रे ट्रांसक्रिप्शन हेबो बाकी तार बढ़ला फेटा प्रोकैरियोटिक साइटोसोल बा फाइटोप्लाज्म जोटा आम कही ऑप्शन बी कहीं ना यूकैरियोटिक तो भाई रे साइटोसोल हो गला कि राइबोसोम हो गला एगुड़ा हेनी यूकैरियोटिक तो सीधा न्यूक्लियस ऑप्शन बी तो सेठी एलिमिनेट हो गला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आउ एग्जाम रे तुमको सब आंसर जना थी दरकार नहीं तुम क्यों क्वेश्चन गुड़ा ऑप्शन एलिमिनेशन रू ही कर बुझीला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जदि तुम दुईटा ऑप्शन एलिमिनेट कर दे पारुछ देन तुम से बेटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल यूजुअली लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नथिबो देखो ह्यूमन नर्व सेल ऑब्वियसली थिबो तापर ह्यूमन लिवर सेल ऑब्वियसली थिबो फ्रॉग लिवर ऑफ हेपाटोफाइट फेटी भी थिबो किंतु मैच्योर ह्यूमन एरिथ्रोफाइट जेते बेडे हमर एरिथ्रोफाइटटा मैच्योर हो जाए सेते बेडे फेटी हमर माइटोकॉन्ड्रिया न थाए ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन एबे तुम जानिछो एरिथ्रोफाइट हमर काहू कहा जाए
मु तुमको गोटे दुईटा ऑप्शन देउछि आरबीसी को कहा जाए ना डब्ल्यूबीसी को कहा जाए क्या को आमर एरिथ्रोफाइट कहा जाए कमेंट करके जणाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट वेयर डज लाइट रिएक्शन कोठी एनवेलप स्ट्रोमा कोठी थाइलाकॉइड आ स्ट्रोमा रे आमर कोन होता है ना डार्क रिएक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम कन्वर्ट हाइड्रोजन इनटू वाटर कह करि फालु नै क्वेश्चन टा ऑलरेडी किए आमर पेरोक्सिसोम रु हाइड्रोजन पेरोक्साइड रु वाटर फॉर्मेशन करे किए फॉस्फेटेज हो गला कि लाइपेज हो गला कि प्रोटेज एगुड़ा नुहे करेक्ट आंसर कौन है काटालेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो हाउ मेनी फैटी एसिड चेन्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स करि फालु एटा ऑलरेडी दुईटा ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन क्लोरोप्लास्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट आम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ी तीन प्रकार एमाइलोप्लास्ट एल्यूरोप्लास्ट और एलायोप्लास्ट एलायोप्लास्ट रे हमर ऑयल आउ फैट स्टोरेज हुए कार्बोहाइड्रेट आमर एमाइलोप्लास्ट रे आउ एल्यूरोप्लास्ट रे हमर कौन स्टोरेज हुए ना प्रोटीन स्टोरेज हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइफोजोम फॉर्मेशन रे किए हेल्प करे गोल्गी अपैरेटस कही आमर आउ कौन कहा जाए ना पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहा जाए कहीं कहा जाए कहीं से पैकेजिंग और डिस्पैचिंग काम करे ता सहित सी आउ कौन करे ना गोटे प्रकार डिक्टियोजोम बोली भी कहा जाए जोटा आमर प्लांट सेल रे गोटे प्रकार गोल्गी बॉडी देखा जाए माना ना तापर पेरोक्सिसोम आमर सेल को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रक्षा करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज ए यूनिसेल्युलर यूकारियोट क्या को यूनिसेल्युलर यूकारियोट कहा जाए देखो नॉस्टॉक क्लाडोफोरा इफ फ्लाइम माउड कही ना यार आंसर फ्लाइम माउड ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन प्रोकारियोटिक सेल ग्लाइसोलिसिस टेक प्लेस इन प्रोकारियोटिक सेल रे हमर ग्लाइकोलिसिस कोठी हुए बारंबार करा हलानी आंसर कोठी हुए साइटोप्लाज्म बा कोठी तुम ऑप्शन रे कोन देथिबो ना साइटोसोल भी देथिबो होना नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 76 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एटा कहारो काम लाइसोजोम इंट्रा हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो कि ऑटोफेजी हो कि सेल रे डाइजेस्टिव एंजाइम कैरी करथिबा कथा हो किए सब करे लाइसोजोम आ जो लाइसोजोम को फॉर्मेशन किए कराए ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स। हाँ द नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सेल प्रोवाइड डेफिनाइट शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल किए आमर प्लांट सेल को डेफिनाइट शेप और रिजिडिटी दिए किए दिए आम जानिछु न्यूक्लियस नाई न्यूक्लियस तो आमर ब्रेन ऑफ द सेल डायरेक्टर ऑफ द सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक आमर प्रोटीन सिंथेसिस होता है स्मूथ रे आमर फैट और लिपिड सिंथेसिस होता है ता सहित आमर कौन होता है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन होता है आमर सेप कथा कही तो आमर सेल वाल हो साइटोप्लाज्म तो आमर आरिना अटे सब सेलुलर एक्टिविटी सब सेल ऑर्गेनेल भासी बुलती आमर एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस कौन साइटोसोल अटे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो द रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टेरिया यूजुअली फाउंड नहीं क्वेश्चन आम ऑलरेडी कर सारी कौटी देखा जाए आम रेस्पिरेटरी एंजाइम एपिजोम न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड मेसोजोम कौटी मिसोजोम प्लाज्मिड आमर कौन अटे ना स्मॉल सर्कुलर डीएनए जी कि एंटीबायोटिक रु रेजिस्टेंस दिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 79 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन मु कहि तीनटा रही अछि गोटे तो है माइटोकॉन्ड्रिया गोटे तो है क्लोरोप्लास्ट आ गोटे है हमरो न्यूक्लियस तो कहार डबल मेम्ब्रेन देखो अच्छी कहूँ लाइसोजोम रो सिंगल वैक्यूल भी सिंगल मेम्ब्रेन पेरोक्सिजोम रो सिंगल मेम्ब्रेन आउ हमरो न्यूक्लियस रो डबल मेम्ब्रेन सी ही हमर कोन अछि डबल अछि तो न्यूक्लियस होछि हमरो कपल आउ बाकी सब होउछंती सिंगल जेमति कि तमे माने आउ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहछि देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज डायरेक्टर भाई रे डायरेक्टर का कहे किए आमर सबू सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करे कहा को ब्रेन बोली कहा जाए क्योंठि आमर क्रोमाटिन मटेरियल थाए जे कि क्रोमोजोम फॉर्मेशन हो जाए सेल डिवीजन टाइम रे कोठी से सब हुए से सब होता आमर न्यूक्लियस रे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लाइसोजोम क्योंटा आमर लाइसोजोम रो फंक्शन नुहे लाइसोजोम रे आमर ऑटोफेजी हुए प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन भी हुए इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी हुए आउ गोटे छाड़ी देछि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी हुए किंतु ये जो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एटा किए करे आमर गोल्गी बॉडी करे मने पड़ुछि ना पड़ुनी सब ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तुम मानक लगुबाटी मु आंसर कहीं सब 2021 क्वेश्चन आंसर आगु मार्क कराई आसला किंतु या अर्थ नहीं तुम खाली आंसर मार्क करके पड़े तुम जाना कथा आंसर एटा कहीं बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो
क्वेश्चन नंबर 82 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल कंटेन्स द रिड्यूसिंग एंड कैटालाइज ऑक्सीडेज कह कैटालाइज ऑक्सीडेज बारंबार करा किए करे कैटालाइज ऑक्सीडेज गोल्गी अपैरेटस नहीं राइबोसोम नहीं राइबोसोम तो प्रोटीन भाई ये भी नहीं ऑप्शन डी पेरोक्सिसोम नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल कहार ओन जेनेटिक मटेरियल अच्छी फास्ट हो गला माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ये दुईटार ही ओन जेनेटिक मटेरियल अच्छी आ गोटे न्यूक्लियस तो कहार अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया आउ जदि था ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट भी था नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हेन वी वांट टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ मेम्ब्रेन अलाउस द मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस व्हाट इज इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक पोटेंशियल नहीं ऑस्मोटिक नहीं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कहीं गोटे तुम मेम्ब्रेन जब मेम्ब्रेन चेक करुच कौन है एटा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वेयर आर द गार्ड सेल सीन इन प्लांट्स गार्ड सेल आमर कौटी देखा जाती कौटी देखा जाती सेल वॉल रे फ्लोएम रे जाइलेम रे ना स्टोमाटा रे कौटी देखा जाती नियर द स्टोमाटा ये माने गार्ड करते आमर स्टोमाटा को स्टोमाटा आमर कौन अटे ना टाइनी पोर फटे जो आमर वाटर मुवमेंट होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आमर होता है तापर जब फ्लोएम कथा कहि फ्लोएम आमर फूड ट्रांसपोर्टेशन करे प्लांट रे आउ जाइलेम आमर कौन करे ना वाटर ट्रांसपोर्टेशन करे देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कर सारू ऑलरेडी कर हेल्प माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर आ गोटे मेम्ब्रेन सेल वॉल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंगल मेम्ब्रेन किए हे सेल वॉल नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स करा ही सारा ऑलरेडी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो क्वेश्चन नंबर 88 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म लैक माइटोकॉन्ड्रिया कहार माइटोकॉन्ड्रिया न थाए ऑब्वियसली ब्लू ने आर्गिलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड जदि आमर सेल बा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रु वाटर मूवमेंट होची ताको आमर ऑस्मोसिस कह जाए किंतु जदि गैसियस मूवमेंट हो ताको डिफ्यूजन कह जिवो कोन कह जिवो जदि गैसियस मूवमेंट हेले डिफ्यूजन पानी मूवमेंट हेले ऑस्मोसिस बुझिहेला आउ डिफ्यूजन रे आमर को गैस मूवमेंट हुए ना कार्बन डाइऑक्साइड आउ ऑक्सीजन देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो कहूँ करेक्ट ऑप्शन बाछ माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ट्रू अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया हैज इट ओन डीएनए एंड राइबोसोम ट्रू अच्छी बोथ ट्रू नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मिड़ाओ मिड़ाओ पिले माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे बीरो वन कौटी अच्छी देख बीरो वन कौटी अच्छी बीरो वन तीन टा ऑप्शन रे अच्छी इनक्लूजन बॉडी रो फॉस्फेट ग्लैंड सी रो 4 देख कौटी अच्छी गोटे ही ऑप्शन रे अच्छी ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड सम काहाकू डिक्टियोजोम बोली कह जाए कहि ना काहाकू डिक्टियोजोम कह जाए माइटोकॉन्ड्रिया को कह जाए सेंट्रोजोम को कह जाए प्लास्टिड कह जाए क्या कह जाए गोल्गी अपैरेटस को नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो आउ जदि मुझे पचारि गोल्गी अपैरेटस को किए डिस्कवर करते ना कामिलियो गोल्जी आमर करते नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल कौनटा करेक्ट अच्छी देख एवं कर पारू अपर लेयर मिडिल लेयर ना कौन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमर दुईटा लेयर थी बाय लेयर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो फिंगोल और निकोलसन आमर कौ मॉडल कानबाहू ना डानियाली डाप्सन आमर कौन देते आमर सैंडविच मॉडल जदि सैंडविच मॉडल कौटी पचारा डानियाली डाप्सन फिंगोल निकोलसन पचारे फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्रिएटेड फ्रॉम द कंटिन्यूएशन ऑफ सेल वॉल जिते बड़े आमर कंटिन्यू हुए आ गोटे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस क्रिएट करे ताको आमर कौन कह जाए सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट हेट्रोप्लास्ट ब्लाइप्लास्ट कौन कह जाए आमर एपोप्लास्ट कह जाए बुझीगला देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो नेक्स्ट क्वेश्चन कही रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करो सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ट्रू अच्छी फुल्मी परमिएबल भूल इम्परमिएबल भूल गोटे ही ऑप्शन अच्छी सिलेक्टिवली परमिएबल कौन अच्छी देखो वन ओनली वन ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो द ऑर्गेनेल दैट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी किए आमर सेल को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रु रक्षा करे बारंबार कराला लाइसोजोम हम ना पेरोक्सिजोम हम ना क्वांटाजोम हम ना ऑक्सीजोम हम यार करेक्ट आंसर आमर कौन है ना पेरोक्सिजोम आमर ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी रक्षा करे नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो माइटोराइबोसोम बिलोंग आमर माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम केते अटे 70s 60s 55s 28s कोटा अटे आमर ना 70s अटे ऑप्शन ए बारंबार कहि सारलेनी नेक्स्ट क्वेश्चन स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म किए अटे भाइरस डायोटोम स्पोराजोन्स किए अटे माइकोप्लाज्मा सेप केते अछि 0.3 माइक्रोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मॉलिक्यूलर वेट रो इंक्रीजिंग ऑर्डर रे लगेबाकू कहिछि देखो कोटा हबो कमेंट करो आंसर यार
नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग प्रोटीन मॉडिफाइंग किए करे? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिजम किए करे? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। इन प्रोकार्योटिक सेल द फाइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम केउठी थाए हमर? न्यूक्लियोइड, फाइटोप्लाज्म, क्रोमाटोफोर कोठी थाए? मिजोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सैंडविच मॉडल किए देथिले? डानियल एंड डाप्सन। किंतु जे फिंगल और निकर्सन पचारले कोन हेबो? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच वन इज ए नॉट ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? कहिथिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीनटा स्ट्रक्चर सिस्टर्ने थाए, वेसिकल थाए, ट्यूबुल थाए, किंतु ये जो F1 पार्टिकल एटा कहा सहित हमरो लिंक अछि ना माइटोकॉन्ड्रिया। बारंबार तुमको थ्योरी बताई छी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ग्रानम हमरो कोठी देखा जाए? ग्राना बा ग्रानम कोठी देखा जाए? माइटोकॉन्ड्रिया केबे नुहे? न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम ना कोठी देखा जाए? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि छी प्रोकार्योटिक सेल डज नॉट है। प्रोकार्योटिक रे हमर कोन न थाए? क्रोमोजोम थाए किंतु नंगा थाए, सेल वॉल थाए, सेल वॉल भी थाए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी थाए, किंतु ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल गोटे प्रोकार्योटिक सेल रे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पुणी आसिला माइटोकॉन्ड्रिया कोठी आसिला? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किए देथिले? डानियल डाप्सन सल्ला। फिंगल निकर्सन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। G2 फेज ऑफ सेल साइकिल अकर्स बिटवीन आमर सेल साइकिल रो फेजेस थाए चारिटा केउठी आसे आमर G2 फेज? देखो G2 फेज आमर कहा कहा मझिरे आसे ना आमर M फेज आउ G1 फेज, G1 फेज आउ S फेज, G1 फेज आउ G0 फेज। जे जे वर्तमान ठीक देखि देखि मारुथिल ऑप्शन डी मारी फारि थिबो तो सेमानक रहि गेला ऑप्शन भूल आ 0.25 हेला तमर नेगेटिव। यार करेक्ट आंसर हे जो आमर M फेज आउ S फेज ऑप्शन ए। एटा अछि तम पई फोटो भी गोटे लगाइ छी। देखो आमर सेल साइकिल रो चारिटा फेज अछि कोन कोन? देखो G1 फेज, S फेज, G2 फेज, M फेज। तो ये जो G2 फेज पचारे कहा कहा भितर अच्छी? S फेज आउ M फेज भितर बुझीगला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन इज सेड टू हैव सेमी ऑटोनोमस इन नेचर? 108 नंबर आंसर निजे मते कमेंट सेक्शन रे करिकि जीव आ मते कह जे एई लेक्चरटा तुमको केमती लागिला। एटा थिला तुमरो लास्ट क्वेश्चन। जदि एई लेक्चर को तुम ध्यान सहित देखिछ सबू क्वेश्चन को ब्रीफली पूरा अटेम्प्ट कर जमती मुझे कही सेमती बुझीछ अटेम्प्ट करिछ देन आई विल गारंटी यू तुम एई लेक्चर रु मैक्सिमम आउटपुट नहीं जाउछ। तुम एग्जाम रे 3 ରୁ 4 मार्क एई लेक्चर रु सियोर शॉट करिनेलो। एंड नेक्स्ट तुमको कोई लेक्चर दरकार मते कमेंट करके जणाओ जहाँद्वारा कि मुझे देखी से लेक्चरटा तुम मान नहीं आसबि। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।